सत साहेब भगत जियो, सत साहेब जगत के भाइयों बहनों, आज परमात्मा की विशेष दया से सत्संग है और हम सभी लोग आज फिर से सत्संग में जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग में वही पुण्यात्मा जा पाते हैं जिनकी जमानत संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के स्वरूप जब उनकी जमानत लेते हैं जिन आत्माओं की, वही आत्माएं संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण परमात्मा के सत्संग वचन सुन पाते हैं। तो मालिक की विशेष दया है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग सत्संग में जा पा रहे हैं। कबीर साहब हम लोगों की जमानत ले रहे हैं। तो कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब सतल काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने, कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर, पियाना माने प्रस्थान, कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके वो हिंदू मुसलमाना हो। साहेब राज आप सत्संग कहाँ पे है? सागर में है। साहिब कौन है? हेलो गाइस, सत्संग मम्मी देखो तो के बोटा पूरी कट भरी ये से डरी हूं। तो मालिक की विशेष दया से हम लोग सत्संग स्थल पर पहुंच गए हैं। देखिए कितनी सारी बाइक भगत आत्माओं की रखी हैं जो परमात्मा के सत्संग श्रवण करने के लिए पधारे हैं। मालिक की विशेष दया से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग इसी चीज का गवाह है कि जिस तरफ एक तरफ बिगड़ता हुआ समाज है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे रील्स देखते हैं, गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं और भी गंदी आदतों पकड़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सुंदर छवि, एक तस्वीर सुंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो जिनके बच्चे ना तो रील्स देखते हैं, ना कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, ना अच्छी पिक्चर, ना गंदी पिक्चरों से कोई मतलब नहीं, और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं। और देखिए छोटे छोटे से बच्चे मालिक की सेवा करते हैं, यहाँ पर आते हैं, परमात्मा का सत्संग सुनते हैं और सबसे हाथ जोड़कर सत साहेब करते हैं, बर्तन की सेवा भी करते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको चाय राम लाकर, बिस्कुट राम लाकर, पानी राम लाकर देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों में इतने अच्छे संस्कार भरने वाले संत रामपाल जी महाराज, जो कहते हैं बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं देश का। जो बच्चे ही जब इतने अच्छे संस्कारों में डाले जाएंगे तो आगे चल के आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा भविष्य होने वाला है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि मूल से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देव हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूं और अवगत सत कबीर। मैं हूं परमात्मा ऊपर रहता हूं। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दो ठौर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहां से चल कर आए हो।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर, और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अल्लाह शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, वो आकार में आया, क्या बना? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वामी एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। तो सत्संग हो गया है, और उसके बाद हम लोगों ने पी चाय राम बिस्कुट राम, और उसके बाद हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए। तो परमात्मा ने हम लोगों को सिखाया आज कि इस काललोक में हम लोगों का 5 तत्व का शरीर है, जिसमें तरह तरह के विकार बीमारियां और बहुत कष्टदायी शरीर है, और सतलोक में किस प्रकार का शरीर है वो सारी जानकारी आज मालिक ने हम लोगों को दी। और परमेश्वर की विशेष दया से आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे से भक्त शिष्य कितना अच्छा ज्ञान और कितना सेवा भाव और हर चीज़ से भरपूर, मतलब एक स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज चालू कर रहे हैं। ऐसे संत को जेल में डालना ही महापाप है जो हमारे यहाँ की भारत सरकार कर रही है। पर कोई बात नहीं, ये मालिक की लीला जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन परमेश्वर बाहर आ जाएंगे। इसी चीज़ की खुशी है, उदासी भी होती है। सत्संगों में जाते हैं तो परमात्मा की याद भी आती है। कोई बात नहीं, मालिक जब दया करेंगे, लीला ख़त्म करेंगे तो हम लोगों के बीच में आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सत साहिब भगत जी हो, सत साहिब।